दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद दो स्थान पर्टिकुलरली जैसे जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं और चेस्ट सर्जरी जो होती हैं पर्टिकुलरली वो सर्जरी जिन जो कि इन्फेक्शन के कारण जिनमें सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ता है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स को यदि परफोरेशन हो गया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, और इसी के साथ जैसे चेस्ट में जो पस बन जाती है प्लूरल कैविटी में, एम्पाइमाथोरेसिस, वहाँ पे ड्रेन डालते हैं। इनके जो वुंड बनते हैं, जो वुंड क्लोजर होता है, उसमें कई बार बहुत तेजी से पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और उन इन्फेक्शन के होने के कारण से, क्योंकि वो बहुत इतनी सीवियर कंडीशन होती है कि वहाँ पे अल्सर और टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, तो उस अल्सर को बेसिकली मेलेनीज अल्सर कहते हैं। इस अल्सर का जो नाम है वो है मेलेनीज अल्सर। और इसका जो अन्य नाम है वो है पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन के बाद सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक का जो अर्थ है बेसिकली, जैसा कि आप जानते हैं कि सिनर्जी का मतलब ये होता है कि जब एक से अधिक, जब कोई ग्रुप जो है किसी एक पर्टिकुलर इफेक्ट को उत्पन्न करता है तो उसको सिनर्जिस्टिक कहते हैं। तो इसका मतलब होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ मल्टीपल बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होकर के वो उस ऑलरेडी जहाँ पे इन्फेक्शन है और वहाँ पे उस वुंड में इन्फेक्शन क्रिएट करके बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन जनरेट कर देते हैं, और ये बहुत ही एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन, गैंग्रीन का मतलब स्किन डेड हो जाती है, नेक्रोज्ड हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। अन्य नाम इसका है पायोडर्मा गैंग्रीनोजम। पायो मीन्स पस, डर्मा मीन्स स्किन, और गैंग्रीनोजम मीन्स गैंग्रीन का डेवलप हो जाना। तो पायोडर्मा गैंग्रीनोजम ये इसका अन्य नाम है। अब ये जो कंडीशन है ये किस में कॉमन होती है? ये कॉमन होती है इन्फेक्टेड एब्डोमिनल प्रोसीजर्स। जितने भी जो एब्डोमिनल प्रोसीजर्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं उनमें ये बेसिकली होती है, जैसे कि पेरिटोनाइटिस और परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन और उसके कारण उत्पन्न पेरिटोनाइटिस में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। और चेस्ट ड्रेनेज वुंड, ऐसे चेस्ट के ड्रेनेज वुंड जिनमें एम्पाइमाथोरेसिस मतलब कि चेस्ट में पस का बन जाना, ऐसी कंडीशंस में। और पर्टिकुलरली यह ऐसे पेशेंट्स में बहुत अधिक होती है जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी इम्यूनिटी लो है, या ओल्ड एज की कंडीशंस में ये बहुत देखने को बेसिकली मिलती है। तो इसलिए जब भी ऐसे कोई प्रोसीजर किए जाते हैं कि जिनमें पेरिटोनाइटिस हो, यानी कि एब्डोमेन में इन्फेक्शन हो, तो एब्डोमेन को पूरा अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद, क्लोजर करने के बाद भी इस प्रकार के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली, इसमें सबसे पहले इन्फेक्शन सेटल होता है उस जगह पे जो कि सर्जिकली क्रिएटेड वुंड है, और यहाँ पे ये बहुत ही तेजी से एक्यूट रैपिडली स्प्रेडिंग अल्सर। सबसे पहले वहाँ पे इन्फेक्शन जनरेट होता है। इन्फेक्शन जनरेट होने के बाद होता क्या है कि स्किन में जो एंड आर्टरीज होती हैं, यानी कि जो त्वचा है, त्वचा में जो एंड आर्टरीज होती हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होकर के, ब्लॉकेज होकर के वहाँ पे ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, और स्किन नेक्रोज्ड होकर के ब्लैक हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है। और स्किन ही नहीं, उसके नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसमें भी स्लफ उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन की कंडीशन होती है। तो एक्यूट रैपिडली स्प्रेडिंग अल्सर होता है विद स्किन एंड सबक्यूटेनियस गैंग्रीन। और ये स्किन और सबक्यूटेनियस गैंग्रीन मैंने बताया कि स्किन में पाए जाने वाली जो एंड आर्टरी है उनमें इन्फ्लामेशन यानी कि एंड आर्टराइटिस होने के कारण से ये होता है बेसिकली। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ मल्टीपल बैक्टीरिया, जिनमें नॉन हिमोलिटिक और हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस बहुत कॉमन एक बैक्टीरियल स्पीसीज होती है। जहां तक इसके अन्य जो लुक होंगी, उसमें जो वुंड वाला एरिया होगा जहां पे के वुंड का क्लोजर है बेसिकली, वो एरिया रेड पर्पल कलर का, और साथ ही साथ पेशेंट टॉक्सिक कंडीशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि बहुत तेजी से जो है टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है। तो उस कारण से पेशेंट की जो लुक है वो टॉक्सिक होती है, और ये पेनफुल और टेंडर, बहुत पेनफुल होगा और इसमें टेंडर होगी, और यहाँ से फाउल स्मेल आएगी, और इसमें से जो है फाउल स्मेल जनरेट होगी, फाउल स्मेल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। और सीरोसैंग्विनस डिस्चार्ज,
और इसमें से जो है वो सीरस और ब्लड मिक्स जो है वो डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। ये फुल ऑफ स्लफ होगा, इसमें नीचे की तरफ से स्लफ भरा हुआ होगा और इसका जो फ्लोर है वो एबंडेंट अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू से भरा हुआ होगा। जो फ्लोर है इसका वो एबंडेंट अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू से भरा हुआ होता है बेसिकली। सीवियर इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने बताया, एंड्राइटिस एंड आर्थराइटिस ऑफ स्किन, इससे क्या होगा, अल्सर बन जाएगा सबसे पहले। अल्सर के बाद नेक्रोसिस, डिस्ट्रक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन बहुत अधिक तरीके से होगा। इस कंडीशन में, इस अल्सर के उत्पन्न होने से हमको इमरजेंसी क्रिटिकल केयर की जरूरत होती है और इसमें बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट होती है, क्योंकि समस्या यहाँ पे सबसे बड़ी ये होती है कि इन्फेक्शन एक तो ऑलरेडी एब्डोमेन में था, उसके बाद वुंड में एस्टेब्लिश हो गया। यदि हम उस पूरे स्किन को निकालते हैं और सबक्यूटेनियस टिश्यू को निकालते हैं तो उस वुंड की ड्रेसिंग करना, उस वुंड को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और नीचे से वुंड डेहिसेंस होने के चांसेस भी रहते हैं। मतलब कि चूंकि वो सारी जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो इतनी वीक हो जाती है कि अंदर से जो इंटेस्टाइन या इस तरीके के मटेरियल है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में इन वुंड्स को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। पर्टिकुलरली यदि वुंड डेहिसेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है। और यदि ये वुंड ठीक भी हो जाते हैं, हील भी हो जाते हैं, तो बाद में इनमें इंसिजनल हर्निया बनने के चांसेस भी बहुत अधिक रहते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत अधिक हाई मोर्टेलिटी भी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये मेलेनीज अल्सर या पोस्ट ऑपरेटिव सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन या पायोडर्मा गैंग्रीनोसम के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन था। थैंक यू वेरी मच।